हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब मैं आगे की कथा सुना रही हूँ विक्रम बेताल की, जो कि शुक यानी तोता सुनाने जा रहा है। पहली वीडियो में मैंने मैना की कथा सुनाई थी। अब तोता सुना रहा है दरबार में। तोता बोला, हे देव, स्त्रियाँ भयानक साहस वाली, दुराचरित्र और पापिनी होती हैं। इस संदर्भ में आप यह कथा सुनिए। यह कथा सुनिए। हर्षवती नाम की एक नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। वसुदत्ता नाम की उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। बनिया उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। उसने अपनी उस कन्या का विवाह समुद्रदत्त नाम के एक सजातीय युवक के साथ कर दिया, जो सज्जनों के निवास स्थान ताम्रलिपि में रहता था। समुद्रदत्त सज्जन था। वह वसुदत्ता के समान ही रूप यौवन वाला था। सुंदर स्त्रियां उनकी ओर इस तरह टकटकी लगाए देखती थी जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। एक बार जब वसुदत्ता का पति अपने देश में था और वह अपने पिता के घर थी, तो उसने दूर से एक पुरुष को देखा। उस सुंदर युवक को देखकर वह चंचल स्त्री कामातुर हो गई और अपनी सखी द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलवाकर उसके साथ काम क्रीड़ाएं की। उसके बाद भी वह उससे गुप्त रूप से अनेकों बार मिली। उसकी उस सखी के अलावा किसी और को उसकी करतूतों का पता न चला। एक दिन उसका पति अपने देश से वापस लौटा तो उसके सास ससुर ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसे उचित मान सम्मान दिया। अपनी इकलौती संतान वसुदत्ता का पति होने के कारण उनके लिए वह सबसे प्रिय व्यक्ति था। वह सारा दिन उत्सव उल्लास में बीता। रात में वसुदत्ता की माता ने अपनी बेटी को सजा संवार कर उसके पति के शयन कक्ष में भेजा, किंतु एक ही सेज पर सोकर भी वह अपने पति के प्रति अनुरक्त न हुई। दूसरे पुरुष में मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी वह नींद आने का बहाना किए पड़ी रही। तब रहा कि थकावट और मदिरा के नशे से चूर उसके पति को जल्द ही नींद आ गई। धीरे धीरे घर के सब लोग सो गए, किंतु करवट लिए वसुदत्ता जागती हुई अपने प्रेमी के विचारों में खोई रही। तभी एक चोर उसके महल में दाखिल हुआ और वसुदत्ता को जगाता हुआ महसूस कर एक अंधेरे कोने में सिमट कर खड़ा हो गया। वसुदत्ता अपने प्रेमी से मिलने को बेचैन हो रही थी। उसने अपने प्रेमी से दिन में ही यह मालूम कर लिया था कि रात के समय उन्हें कहाँ मिलना है। अतः वह चुपचाप उठी और खूब गहने पहनकर सज संवर कर अपने प्रेमी से मिलने महल से निकल पड़ी। यह देखकर उस चोर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जिन गहनों की चोरी करने में यहाँ आया हूँ, वह गहने तो यह स्त्री पहनकर बाहर जा रही है। अतः इसका पीछा करके यह तो देखूं कि यह कहाँ जा रही है। रास्ते में ही इसके गहने भी लूट लूँगा। यही सोचकर वह चोर भी चुपचाप उस वणिक पुत्री पर नज़र रखता हुआ छिपकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर चोर ने देखा कि वणिक पुत्री की एक सखी उसके लिए कुछ फूल और मालाएं एक उद्यान में घुस गई, जहाँ उसके प्रेमी ने उससे मिलने का वचन दे रखा था। वसुदत्ता जब प्रेमी द्वारा बताए मिलन स्थल पर पहुंची तो उसने अपने प्रेमी को एक वृक्ष पर मृत अवस्था में लटका हुआ देखा। उसने अपने प्रेमी को वृक्ष पर मृत अवस्था में लटका हुआ देखा। हुआ यूं था कि जब वह युवक चोरी छिपे उद्यान में प्रवेश कर रहा था तो नगर रक्षकों ने उसे कोई चोर समझा और उसे पीट कर मार डाला। फिर उसी उद्यान में उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे वृक्ष से लटका दिया। अपने प्रेमी को इस अवस्था में देखकर वसुदत्ता स्तब्ध रह गई। वह विहाल
और उद्भ्रांत होकर चीख पड़ी, हाय मैं मारी गई। तदुपरांत वह भूमि पर गिरकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। जब वह कुछ चैतन्य हुई तो उसने अपने प्रेमी को वृक्ष से उतारकर भूमि पर रखा और उसे फूलों से सजाया। प्रीति और शोक से उसका हृदय विवेक शून्य हो गया था। उसने उस निस्स प्राण शरीर का आलिंगन किया और उसका मुख ऊपर उठाकर वह ज्यों ही उसका छूने लगी त्यों ही उसके प्रेमी ने, जिसके शरीर से बेताल प्रविष्ट हो गया था, अचानक अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। पीड़ा से तिल मिलाकर वसुदत्ता तुरंत उससे दूर हट गई, लेकिन इस विचार से वह जीवित तो नहीं है। वह अभागिनी फिर से आकर उसे देखने लगी। जब उसने देखा कि उसके शरीर से बेताल चला गया है और वह निश्चेष्ट तथा मृत है, तब वह डर गई और हारी सी रोती हुई धीरे धीरे महल की ओर लौट पड़ी। उस चोर ने छिपकर यह सारी बातें देखी। उसने सोचा, इस पापिनी ने यह क्या किया? अरे स्त्रियों का हृदय तो बहुत भयानक, घने अंधेरे से भी भरा, अंधे कुएं के समान और बड़ा गहरा होता है। चलूं देखूं अब यह क्या करती है। ऐसा सोचकर कौतूहल के कारण वह दूर से ही फिर उसका पीछा करने लगा। बणिक पुत्री अपनी उस कोठरी में पहुंची जहां उसका पति सोया पड़ा था। तब वह जोर जोर से रोती हुई चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, पति के रूप में इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली है। इस तरह बार बार उसका रोना चिल्लाना सुनकर उसके कुटुंबजन और माता पिता सभी घबराए हुए जाकर उनके शयन कक्ष में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जब उसके पिता ने देखा कि वसुदत्ता की नाक कटी हुई है और उसकी नाक से रक्त बह रहा है, तब उसके पिता ने क्रोध में आकर अपने जमाता को भयाद्रोही जानकर रस्सी से बांध दिया। वसुदत्ता की बातें सुनकर उसका पिता तथा अन्य सभी लोग बस समुद्रदत्त के प्रतिकूल हो गए थे, अतः बंधे जाने पर भी उसने गूंगे की तरह कुछ न कहा। इसी हो हल्ले में धीरे धीरे रात बीत गई। तब सब कुछ जानता हुआ भी वह चोर चुपके से वहाँ से चला गया। समुदत्ता का ससुर वह बनिया उसे तथा कटी नाक वाली अपनी बेटी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। सारा वृत्तांत सुनने के बाद राजा ने समुदत्त को दोषी मानते हुए उसे प्राण दंड देने की आज्ञा दे दी। अनंतर तब जब बांधकर उसे वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा था, तब वह चोर राजा के आदमियों के पास आकर बोला, हे अधिकारियों, आकारण ही इस व्यक्ति को प्राणदंड नहीं देना चाहिए। यह निर्दोष है। सारी बातें मैं जानता हूँ। तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो, जिसने मैं उन्हें सारा वृत्तांत कह सकूँ। उनके ऐसा कहने पर कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए।